नमस्कार दोस्तों। आज विज्ञान का पेपर था और विज्ञान का पेपर में आप कितने सही नंबर का करके लाए हैं, कितने नंबर का आप यानी कि कहाँ से आपके कितने नंबर बने हैं, वो सारे क्वेश्चन आप मिला लीजिए। और ये मेरे पास सी सेट है, आपके पास कोई भी सेट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख लीजिए, है ना। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं और सबसे पहले मिलाते हैं हम सही विकल्प। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप कितने नंबर का सही करके आए, और है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा सही विकल्प है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, क्रीमियम की परत चढ़ाकर या जिंक की परत चढ़ाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। अगला आपका क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो देखिए इसमें से आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, यानी कि कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। दोस्तों आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए आपके कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं ना। पायरुवेट के द्विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर दिया करें, है ना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्स। क्या हो जाएगा? सिनेप्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्स। ठीक है। अगला है Fe2O3+2Al एरो Al2O3Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें से देखिए ध्यान से कैसी हो रही है, विस्थापित कर रही है। किस चीज को विस्थापित कर रही है? इसने देखिए O3 को विस्थापित कर दिया इसने Al2 के साथ। तो इसमें आ जाएगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है। तो इसमें एंटीसिड का होता है। एंटीसिड, अपच अपच आती है पेट में, है ना। पेट में अपच बनती है तो उसके उपचार के लिए हम एंटीसिड का प्रयोग करते हैं औषधि का। ओके। और अगर जिसके पास इंग्लिश मीडियम है तो वो मिला लीजिए। इसमें से जे आ जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, है ना। और सेकंड वाले में से कीटोन आ जाएगा, जे आ जाएगा। और इसमें से आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें से आ जाएगा एक्सोन, है ना। और नेक्स्ट इसका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका आ जाएगा एंटीसिड। ओके। अब हमारे खालिस्तान है, तो खालिस्तान में पहला खालिस्तान है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इसमें आंसर खालिस्तान की जगह पर क्या आ जाएगा? अत्यधिक बढ़ जाता है। दूसरा है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर कैसा है? पर्यावरणीय समस्या है। बिल्कुल सही है, एनवायरमेंट से संबंधित समस्या है ना। और नेक्स्ट तीसरा इसका आ जाएगा, सामान्य दृष्टि के बहस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दोस्तों जब हम देखते हैं तो हमारी अल्पमत दूरी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हमें साफ साफ दिखाई देता है ना। चौथा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है ना। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान वाट होता है। और आपका छठवा है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। दोस्तों आप मुझे इस तरीके से बताइए कि आपके खालिस्तान में कितने में से कितने नंबर बन रहे हैं ना, और जोड़ी में से कितने नंबर, कितने में से कितने बन रहे हैं। सारे आप अलग अलग आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप थोड़ा लाइक भी करते जाइए वीडियो को, है ना। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो इसका असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं तो अजैव कैसे हो सकते हैं? ये असत है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। जी गलत है ना, गलत है जी। और चौथा है आपका, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। बिल्कुल सही है जी, है ना। तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, 70 में से। और चौथा है आपका, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो बिल्कुल गलत है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। ऊष्मा शोषी में होता है अवशोषण। तो जी गलत हो जाएगा, है ना। चौथा है, पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। बिल्कुल गलत है, नहीं करती हैं। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती हैं। और लास्ट छठवा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, अपन ने पढ़ा भी था इसको।
ठीक है। तो ये हमारे 67 हो गए और आपके 6 में से कितने सही बने आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आती है सही जोड़ी, और सही जोड़ी बिल्कुल सरल आई थी, है ना। आप ध्यान से देखिए, मैंने मिला रखी है, इसको इस तरीके से मिलाना है आपको। इंसुलिन, इंसुलिन का आपका बनता है रक्त में शर्करा का नियमन करता है। देखिए दोस्तों, जब मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह में हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? ताकि जो रक्त है, रक्त में शर्करा का नियमन है वो कंट्रोल में रहे, है ना। संगमरमर, आपको पता है संगमरमर CaCO3 बनता है ना। और सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल होता है। और ब्रोमीन एक अधातु है, द्रव अधातु है, द्रव अवस्था में रहती है। ये एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है ना। बेंजीन C6H6 है ना, ये 6 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। देखिए आपके कितने जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 46 होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी कैसे होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं जो शरीर का निर्धारण करते हैं ना। और एक जोड़ी होता है जिसको अपन XY कहते हैं, जो लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, और ये हमारे सही जोड़ी बन गए। तो आप हमें बता दीजिए आप कितने में से कितने सही करके आए, कितने नंबर आपके सही जोड़ी के मिल रहे हैं। और फिर आते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर। तो इनको देख लीजिए ध्यान से। वंशागति के मुख्य नियमन किसने प्रस्तुत किए? तो मेंडल ने किए। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। और दूसरा है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है ना। क्योंकि ये प्रकीर्णन के कारण धुएं या कोहरा को आसानी से काट सकता है और ये दूर तक दिखाई देता है, इसलिए इसको हम अ, अ, मतलब खतरे के निशान वगैरह जहाँ खतरा होता है वहाँ ज़्यादातर मुख्यतः लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं ना। आपने देखा होगा जहाँ भी खतरा लिखा होगा वहाँ लाल कलर रहता है, ठीक। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, या kVH भी कहते हैं इसे। MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिन होता है ना। और पांचवा है रक्त दाब किसे कहते हैं? तो धमनियों में रक्त द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है? रक्त दाब कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब हृदय से रक्त पंप होता है तो ऑक्सीजनित रक्त धमनियों के साथ शरीर के सभी हिस्सों तक जाता है, उसी को हम रक्तदाब की प्रक्रिया भी कहते हैं, है ना। और पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम तो क्या है? ऑक्सिन है जी। हमने पादपों के वो पढ़े थे, है ना। और देखिए बाकी भी पेपर बिल्कुल सरल आया है। हमने जो क्वेश्चन हमने करवाए थे 4-4 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, मैंने सारे सीरीज करवाई हुई थी। तो वो सारे क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। देखिए पूरे क्वेश्चन आए बेकिंग सोडा का, है ना। जे इसके जे वो नाम पूछे गए, अम्ल का नाम पूछा गया है ना, बेकिंग सोडा, एथेन, ये सारे पेपर बढ़िया गया। आप हमें बताइए आप कितने नंबर सही बना के आए हैं, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। और मिला के आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।